हेलो फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज जो कि रियल एनालिसिस बीएससी फर्स्ट ईयर का पार्ट है। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने इसमें काफ़ी टेस्ट पढ़ लिए हैं। जैसे सबसे पहला हमारा लेबनीज टेस्ट था, उसकी पहचान क्या होती थी, उसमें ऑल्टरनेटिंग टर्म्स होते थे। ठीक है। सेकंड हमने पढ़ा था कंपैरिजन टेस्ट, उसमें क्या होता था कि हमारी जो सीरीज़ होती थी, जब पॉजिटिव नेगेटिव टर्म्स यानी ऑल्टरनेटिंग टर्म्स नहीं होते थे तब हमारा क्या लगता था, कंपैरिजन टेस्ट लगता था। ठीक है। और अगर हमारे टर्म्स में कुछ इस तरह से आ जाए, एक्स आ जाए मल्टीपल में, तब हम कौन से टेस्ट स्टार्ट करते थे, तब हम रेशियो टेस्ट स्टार्ट करते थे। अच्छा ठीक है, रेशियो टेस्ट होता था। तो रेशियो टेस्ट के बाद में हम लोगों ने कौन सा पढ़ा था, राबीज टेस्ट। ठीक है। अगर रेशियो टेस्ट हमारा फेल होता था तो राबीज टेस्ट लगाते थे। राबीज टेस्ट फेल होने के बाद में हम कौन सा टेस्ट लगाएंगे। अभी तक हमने राबीज टेस्ट के बाद में कॉची रूट टेस्ट डायरेक्ट स्टार्ट कर दिया था उसके बाद में। ठीक है। अगर रेशियो और राबीज दोनों फेल हो जाते हैं हमारे, क्योंकि रेशियो के बाद राबीज लगता है, राबीज के बाद डिमॉर्गन लगता है। कौन सा लगता है, डिमॉर्गन, और इसका सेकंड नेम है बर्ट्रेंट टेस्ट। ठीक है, बर्ट्रेंट टेस्ट। तो इसको हम देखते हैं। अब देखने में आपको ये बहुत ही लेंदी लग रहा होगा, बट अब आपको इजी लगने लगेगा। जैसा कि आप लोगों ने देखा था, हमारा रेशियो टेस्ट क्या था, रेशियो टेस्ट। ठीक है। रेशियो टेस्ट क्या था, रेशियो टेस्ट की शुरुआत होती है, लिमिट हमेशा इसमें हम लोगों की एन टेंड्स टू इंफिनिटी होता है। क्या होता है, एन किसको टेंड करता है, इंफिनिटी को टेंड करता है। ठीक है। रेशियो टेस्ट हुआ करता था UN/UN+1, सारे टेस्ट आपको रट जाएंगे। अगर कोई भी हमारी एक फाइनाइट वैल्यू आती है, अगर उसकी जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 है, यानी 1 से बड़ी है, तो सीरीज हमारी क्या हो जाती थी, कन्वर्जेंट। लेस होता था तो डाइवर्जेंट। इक्वल टू 1 होता था तो रेशियो हमारा टेस्ट कैसा हो जाता था, फेल हो जाता था। रेशियो टेस्ट फेल होता था तभी हम कौन सा लगाते थे, तभी हम लोग लगाते थे राबीज टेस्ट। कौन सा लगाते थे, राबीज टेस्ट अप्लाई करते थे। राबीज टेस्ट हमारा क्या होता था, रेशियो से ही बना हुआ है। देखिए कैसे, UN/UN+1, अभी ये क्या है, सिर्फ हमारा रेशियो टेस्ट है। रेशियो टेस्ट में -1 करके n से मल्टीप्लाई कर दें, और अगर हमारी कोई एक फाइनाइट वैल्यू आती है जो कैसी है, केस 1 से बड़ी है, ठीक है, ग्रेटर देन 1 है, तो सीरीज हमारी क्या हो जाती थी, कन्वर्जेंट। कैसी हो जाती थी, कन्वर्जेंट। ठीक है। यहाँ भी पूरा मैंने नहीं लिखा है कन्वर्जेंट। ठीक है, डाइवर्जेंट। ठीक है, टेस्ट फेल हो गया। अगर हमारा लेस देन 1 है तो डाइवर्जेंट, इक्वल टू 1 है तो हमारा क्या हो जाता था, राबीज टेस्ट फेल। राबीज टेस्ट कैसा हो जाएगा, फेल हो जाएगा। अब इसके बाद जब राबीज टेस्ट भी फेल हो जाएगा, हमारी कोई वैल्यू नहीं आएगी, तो हम क्या करेंगे, उसके बाद हमारा डिमॉर्गन लगता है। क्या लगता है, डिमॉर्गन। अब डिमॉर्गन को भी बनाने का तरीका, अब जैसे रेशियो में क्या था, सिर्फ रेशियो था, किस किस का रेशियो था, UN जो nth टर्म है और n+1 टर्म है, उसका रेशियो निकालेंगे तो रेशियो टेस्ट था। फिर उसमें -1 करके n से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, इसी चीज़ को हम आगे और बढ़ा लेते हैं। जैसे हमारा राबीज टेस्ट क्या था, राबीज से ही डिमॉर्गन बना है। कैसे, UN/UN+1, ये था रेशियो, फिर हमने बना लिया राबीज बना लिया। अब अगर इसमें भी -1 करके n से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, किससे कर दें, n से कर दें मल्टीप्लाई, तो हमारा क्या बन जाएगा, सॉरी क्या हुआ है, हाँ ठीक है, log n। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, log n, यहाँ पे क्या है, log n। अगर ये हमारी कोई भी वैल्यू एक फाइनाइट नंबर आ रही है, अगर ये हमारा ग्रेटर देन 1 है तो सीरीज कैसी हो जाएगी हमारी, कन्वर्जेंट। लेस देन 1 है तो डाइवर्जेंट, इक्वल टू 1 है तो टेस्ट फेल हो जाएगा हमारा। ठीक है, क्या हो जाएगा, टेस्ट फेल हो जाएगा। वैसे तो ज़्यादातर हमारा यहाँ पे आंसर आ जाता है, नहीं आता है तो उसके लिए हम आगे और टेस्ट पढ़ते हैं। कौन कौन से होते हैं, लॉगरिथमिक टेस्ट होता है और सेकंड लॉगरिथमिक टेस्ट होता है। ठीक है, तो उस पर हम जाते हैं। अभी तो फिलहाल हम किसकी बात करेंगे, डिमॉर्गन। ये कौन सा है हमारा, डिमॉर्गन। ठीक है। अब डिमॉर्गन पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें एक प्रॉपर्टी ज़रूर पता होना चाहिए, लिमिट। ठीक है, क्या पता होना चाहिए, लिमिट। लिमिट कौन सी निकालनी है हमें, लिमिट हमें देखनी होगी कि जैसे कि हमसे यहाँ पे log n है, ठीक है,
अब हम लोगों ने लिमिट पढ़ी है, लिमिट के काफ़ी क्वेश्चंस आप लोगों ने किए होंगे। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी log n अपॉन n, ये कंडीशन, ये सिचुएशन हमारी चाहे डिमॉर्गन हो या लिमिट के क्वेश्चंस हो, क्योंकि ये एक तरह के लिमिट के ही तो क्वेश्चंस हैं आपके, बाकी तो ये सीरीज़ है, ठीक है, सीरीज़ की वजह से ये हो गया है। तो अब हमें क्या है, हमें ये पता होना चाहिए, इसकी वैल्यू हमें डायरेक्ट लिखनी पड़ेगी, क्योंकि हम क्वेश्चंस ऑलरेडी हमारे ये इतने लेंथी होने वाले हैं, क्योंकि रेशियो टेस्ट लगेगा, फिर राबीज टेस्ट भी फेल होगा, डिमॉर्गन टेस्ट लगेगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमें इसकी वैल्यू पता होनी डायरेक्ट ज़रूरत है। कैसे? जैसे कि आप लोगों ने देखा है, लिमिट पढ़ते हैं, ठीक है, लिमिट पढ़ते हुए आप लोगों ने इसकी लिमिट को सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। लिमिट में भी इसका क्वेश्चन आ जाता है, इसे शॉर्ट वीडियो में भी मैं डालूंगी, ठीक है, अलग से, जिससे कि आप लोगों को थोड़ा सा इजी रहे, आप लोग सीख सकें। अब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी log n अपॉन n है हमारा, ठीक है। तो अब हम इसको जब लिमिट सॉल्व करते हैं, तो लिमिट सॉल्व करने में आप लोगों ने एक रूल पढ़ा होगा, कौन सा? एल हॉस्पिटल रूल, या फिर एल हॉस्पिटल भी कहते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, नेम चेंज हो जाते हैं बट चीज़ें वही हैं। एल हॉस्पिटल रूल में क्या होता है, हमारा न्यूमरेटर का जो डिफरेंशिएशन करते हैं वो न्यूमरेटर में करते हैं, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में करते हैं, ठीक है। अब log n को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा क्या आएगा? लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ पे n क्या है हमारा? एक कोई वेरिएबल है, ठीक है, n क्या है यहाँ पे? वेरिएबल, क्योंकि n टेंस टू इन्फिनिटी है। ऐसा नहीं है आप लोग सोचिए कि x का होता है, log x इक्वल टू होता है 1/x डिफ्रेंशिएशन करेंगे, नहीं, यहाँ पे n ही हमारा वेरिएबल होगा। जब n वेरिएबल होगा तो हमारा log n का क्या हो जाएगा? 1/n। ये क्या है? न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में n, यानी x को अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आती है? 1। इसी तरह से n को जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 1, ठीक है। अब n हमारा किस में आ जाएगा? न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, न्यूमरेटर में है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n, यही तो होगा। अब आपको पता है यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी किसी के भी अपॉन में इन्फिनिटी है, उसकी वैल्यू क्या होती है? 0, ठीक है। तो इससे हमें पता चला log n प्रॉपर्टी, ये याद रखिएगा, कौन सी प्रॉपर्टी है? डायरेक्ट कहाँ से आई है, मैंने ये इसलिए बताया आपको जिससे कि आपको पता रहे, आप लोगों को रटना मैथ में कुछ भी नहीं है, जो भी चीज़ें आती हैं वो कहीं ना कहीं से तो आती ही हैं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट क्या हो जाएगी? 0। क्या हो जाएगी? 0। ये आपको याद करनी है, क्योंकि ये डिमॉर्गन में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, ठीक है। आप लोग सोचते हैं पता नहीं क्यों आए। अब हमें जहाँ भी क्वेश्चन लास्ट में जब हमारी कंडीशन आएगी, जब हम log n से मल्टीप्लाई करेंगे, log n से मल्टीप्लाई करेंगे, तब हम इसमें क्या करेंगे? log n/n बनाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि हमारा 0 आ जाए, और 0 आएगा जो कि 1 से लेस है तो डाइवर्जेंट बनेगा। ज़्यादातर क्वेश्चंस में डिमॉर्गन में हमारा क्या बनेगा? आंसर हमेशा क्या आएगा? डाइवर्जेंट आएगा। किसकी वजह से? log n/n की वजह से, ठीक है। आइए अब हम क्वेश्चंस पे चलते हैं आगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इसमें क्या है? टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज। किसकी पूछी है कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज? 2x/a प्लस 5/8x² a² 10/27 x³ प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरह से हमारे कुछ टर्म्स दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है? सीरीज़ का nth टर्म निकालना होता है। nth टर्म को किससे डिनोट करते हैं? un, ठीक है, un। अब हमारी सीरीज़ हम देखते हैं कैसी क्या बन रही है। सबसे पहले तो यहाँ पे क्या है? 2, ठीक है। तो जैसी व्यवस्था है हमें पहले वैसा लेके चलना है, ठीक है। इसमें ब्रैकेट लगाएंगे, x है अपॉन में a है, ये तो वेरिएबल चेंज नहीं होंगे ना, जो है एज इट इज़ रहेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे x का, चलो देख लेते हैं पहले क्या है। x² x⁻3, यानी x की पावर पहले क्या थी? 1 2 3। अब 1 2 3 का nth टर्म क्या होता है? n होता है वैसे तो, ठीक है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो ये सीरीज़ कौन सी है हमारी? ये सीरीज़ बन गई AP, यानी कौन सी बन गई? समांतर श्रेणी बन गई, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गई। तो इसका TN क्या होता है? a + n - 1 × d, ठीक है। हर
लेक्चर में मैंने आपको निकालना सिखाया है कि क्योंकि बच्चों को यहीं पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि nth टर्म कैसे निकालें, un निकल जाए तो हमारा un प्लस 1 निकल जाए, फिर तो हमारा आंसर आ ही जाएगा। सबसे टेढ़ी खीर यही है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारा a यानी फर्स्ट टर्म क्या है 1, ठीक है, n-1 क्योंकि nth टर्म ही निकाल रहे हैं। d यानी कॉमन डिफरेंस क्या है, सार्वंतर क्या है, दो में से एक गया एक, ठीक है। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो n+n-1 ही रहेगा, तो 1 + n-1, 1 से 1 कैंसिल, क्या आ जाएगा n, तो यानी x⁴n। अब आप देख सकते हैं a में भी क्या है 1 पावर बढ़ रही है, क्या बढ़ रही है 1 पावर बढ़ रही है, a की पावर 1 है, 2 है, 3 है, यानी a की पावर भी n ही रहेगा हमारा, ठीक है। ये कहानी तो x/a की ख़त्म हो गई। अब हम आते हैं यहाँ पे, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे अपॉन में कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 तो हम अपनी तरफ से ले सकते हैं ना। अब आप देख सकते हैं 1 है, 8 है, 27 है, क्या है 1 है, 8 है, 27 है। तो आप देख सकते हैं ये अगर हम 1 का क्यूब कर दें, ये 2 का क्यूब कर दें, 3 का क्यूब कर दें, और ये नेक्स्ट टर्म क्या है 64 यानी 4 का क्यूब कर दें, तो वही तो है। तो इसके लिए हमें क्या करेंगे 1 2 3 4, इसका क्या nth टर्म क्या आया n आया, क्या आया n आया, और सबका क्यूब है यानी घात 3 है तो 3 लगा देंगे। कुछ भी टफ नहीं है, बस हमें टर्म्स एक एक करके बनाते जाना है, ठीक है। अब इसकी कहानी भी ख़त्म डिनोमिनेटर में। न्यूमरेटर में क्या है 2 5 10, क्या है 2 5 10 17, ठीक है, ऐसा है। तो अब हम पहले और दूसरे टर्म को देख के आइडिया लगाते हैं कि हमारा nth टर्म क्या बनेगा, ठीक है। तो हमारा क्या बनेगा देखते हैं। पहले तो हम इसे क्या करते हैं 1 + 1 करेंगे तो क्या आ जाता है 2 आ जाता है, ठीक है। 1 प्लस यहाँ पे 2 कर दें तो क्या हमारा 5 आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो हमें क्या करना है 1 + 2 का स्क्वायर कर दें तो 2 2 ज़ा 4 यानी 1 + 4 = 5 आ गया, ठीक है। अगर हम इसी पे आगे बढ़ते हैं तो क्या आ सकता है 1 + 3, 1 2 3 4 होता है, नहीं आएगा। अगर इसका स्क्वायर कर दें तो 1 + 9 = 10 हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है, अगर 1 का भी स्क्वायर कर देंगे तो कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, वही आएगा क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। अब इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं 3 के बाद क्या आता है 4, 4 का स्क्वायर क्या हमारा बन रहा है 1 + 16 = 17, हाँ टर्म बन गया। इट मीन्स हमारा यहाँ से n टर्म क्या बनेगा, आप लोग देख सकते हैं हमारा इसका n टर्म क्या बनने वाला है, देखते हैं क्या बन रहा है। n टर्म हमारा बनेगा, क्या बनेगा, ये तो 1 1 1 1 है, ठीक है, तो 1 ही रहेगा, सब में 1 ऐड है, चेंज नहीं हो रहा है, नहीं होगा चेंज। यहाँ पे क्या 1 2 3 4 का nth टर्म क्या होता है n होता है, सबका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, यही बन गया हमारा। या तो इसे 1 + n² लिख सकते हैं, या इसे क्या लिख सकते हैं n² + 1, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, प्लस में है कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, तो n² + 1 हो गया। तो ये हमारा आ गया कहाँ पे n² + 1, यही तो आया, क्या आया n² + 1, ठीक है। इसको थोड़ा सा और ठीक करके भी लिख सकते हैं, कैसे n² + 1 / n³, ठीक है, x/a, दोनों की पावर n है तो होल पावर n कह सकते हैं इसको, ऐसे लिख दिया। थोड़ा सा इजी रहेगा, कैसे रहेगा देखते हैं। इसे इक्वेशन 1 ले लें, ठीक है, इसे क्या ले लेंगे इक्वेशन 1। अब हम un + 1 निकालेंगे क्योंकि सबसे पहले हमें रेशियो टेस्ट पे जाना है, किस पे जाना है रेशियो टेस्ट, फिर राबीज, फिर डिमॉर्गन पे जाना है। तो हो सकता है हमारा रेशियो पे भी आंसर आ सकता है, राबीज पे भी आ सकता है, फिर अगर नहीं आया तो हम डिमॉर्गन पे जाएंगे। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब आपको सबसे पहले ये चेक करना है क्या आपके टर्म्स बढ़ तो नहीं रहे हैं। जैसे यहाँ पे एक टर्म हमने इसको मान लिया, एक ये है, ठीक है, 1 2 1 2 1 2, टर्म्स बढ़ नहीं रहे हैं। जब बढ़ नहीं रहे हैं तो n = n + 1 पुट कर देंगे, क्या कर देंगे n = n + 1 इसी में पुट कर देंगे, ईजिली हमारा un + 1 आ जाएगा, n = n + 1। अब यहाँ पे भी n + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, n की जगह पे n + 1 का होल स्क्वायर है, ठीक है। ऐसा मत करिएगा n² + 1 मत करिएगा, कई बच्चे क्या करते हैं n + 1 का होल स्क्वायर की जगह पे n² + 1 + 1, तो उनका क्या आता है n² + 2, नहीं ये नहीं आएगा। अब यहाँ पे +1 तो है ही, ठीक है, यहाँ पे भी n + 1 का होल क्यूब हो जाएगा,
ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x अपॉन a की पावर n प्लस 1, n की जगह पे n+1। अभी हमने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ वैल्यूज़ को पुट किया है। ये हो गई हमारा इक्वेशन 2। ठीक है, अब हम सबसे पहले रेशियो टेस्ट लगाएंगे। रेशियो टेस्ट हमारा क्या होता है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un अपॉन un+1। ठीक है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, un हमारा क्या है, un है हमारा n² प्लस 1 n³ और ये क्या है n+1 का होल स्क्वायर प्लस 1 n+1 होल पावर 3। ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, इस लाइन को थोड़ा लंबा कर लें जिससे कि कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना हो, x अपॉन a टू द पावर n और यहाँ पे x अपॉन a टू द पावर n+1। ठीक है, अब आप लोग थोड़ा सा, मुझे लगता है कि मैच्योर हो चुके हैं, तो थोड़ा डायरेक्ट भी कैंसिल करना सीखिए। यहाँ पे x अपॉन a, या फिर तो आप अगर नहीं, फिर भी आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसको ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा गुणा में जो घातें होती हैं, पावर्स होती हैं, वो जुड़ती हैं। जुड़ने का मतलब ये है, ऐसा नहीं है जुड़ती हैं। देखो माइनस होगा तब भी उसे कहते हैं जुड़ती ही हैं, माइनस होगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस होगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। कैसे, देखते हैं। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, अब n² प्लस 1, तो ये तो हमारा किस में है, किस में है, न्यूमरेटर में है। अब ये डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर में ही भेज दे रहे हैं ना, तो क्या हो गया, n³ हो गया, और ये ऑलरेडी डिनोमिनेटर में n+1 का होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब ये इसके डिनोमिनेटर में है, जब डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, इट मीन्स न्यूमरेटर में पहुंचेगा, ये किस में पहुंचेगा, न्यूमरेटर यानी अंश में पहुंचेगा। ठीक है, और ये x अपॉन a टू द पावर n, और इसको ब्रेक कर देंगे, x अपॉन a टू द पावर n और इनटू में x अपॉन a की पावर 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 1 तो लगाओ या ना लगाओ, बात वही है। अब ये हमारा कैंसिल हो गया, क्या हो गया, कैंसिल हो गया, सिर्फ x अपॉन a यहाँ पे बचा है। ठीक है, अब ये जब हमारी इक्वेशन आई है, इसको एक बार लिख लेते हैं, क्योंकि इस इक्वेशन की हमें ज़रूरत पड़ेगी जब रेशियो टेस्ट अगर हमारा फेल हो गया तो, और रेशियो टेस्ट फेल होना ही है, क्यों, क्योंकि x है। अगर हमारे पास यहाँ पे x नहीं होता तो हमारा फेल होने के चांसेस नहीं थे, बट यहाँ पे कोई वैल्यू होती तो बात अलग थी, यहाँ वैल्यू है नहीं तो फेल तो करना ही पड़ेगा। तो क्या है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, अपॉन में है डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर हमेशा न्यूमरेटर बनता है जाके, तो a ऊपर ले लेंगे। ठीक है, अपॉन में x नीचे ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, आप सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, चलिए एक लाइन बढ़ा ही लेते हैं, n² प्लस 1 n+1 का होल क्यूब। ठीक है, n³ n+1 का होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इससे ले लेंगे इक्वेशन 3। क्या ले लेंगे, इक्वेशन 3। ये किसकी वैल्यू आई है, अभी हमने रेशियो टेस्ट लगाया है। आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं अप्लाइंग रेशियो टेस्ट। ठीक है, क्या अप्लाई किया है, रेशियो टेस्ट अप्लाई किया है यहाँ पे। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे इक्वेशन तो 3 ले लिया है, बट हमने रेशियो टेस्ट क्या अभी पूरा लगाया है नहीं, क्योंकि हमने लिमिट को अप्लाई किया ही नहीं है। लिमिट अप्लाई करने से पहले सबसे पहले हम ये देखते हैं न्यूमरेटर में हमारा n ना रह जाए, तब हम लिमिट अप्लाई करते हैं, क्योंकि अगर हमारा न्यूमरेटर में ही n रह जाएगा तो डायरेक्ट इन्फिनिटी बन जाएगा, जो कि हमें बनाना नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ज़्यादा सॉल्व, बहुत ज़्यादा डिटेल में मत करिएगा। डिटेल का मतलब है कहीं आप होल क्यूब खोलने बैठ गए, होल स्क्वायर खोलने बैठ गए, पूरा टाइम आपका वेस्ट होने वाला है। तो हमारी शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, उसी से चलेंगे हम, a अपॉन x। ठीक है, यहाँ पे कितना कॉमन ले सकते हैं, मैक्सिमम n की पावर कॉमन लीजिए। क्या है, n² है तो n² कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद यहाँ पे तो 1 बचेगा, और जो कॉमन लेते हैं वो दूसरे के डिनोमिनेटर में चला जाता है, तो n² हो गया, 1 अपॉन n²। यहाँ पे कितना कॉमन लेंगे, मैक्सिमम,
यहाँ पे n है लेकिन होल पावर भी तो है 3, तो यहाँ पे क्या है, n तो कॉमन लिया लेकिन इसकी भी तो होल पावर 3 आएगा। जब हमने ये कॉमन ले लिया है, यहाँ अंदर से तो सिर्फ n ही लिया है देखा जाए तो 1 प्लस 1/n होल पावर 3, ये आपका डायरेक्ट है। ठीक है, क्या है, डायरेक्ट ट्रिक है। कहीं आप लोग ये मत सोचिएगा यहाँ पे क्यूब क्यों नहीं लगाया, क्यूब इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ये तो होल पावर है। ठीक है, होल पावर से हमने n क्यूब करा है, अंदर से तो सिर्फ n ही लिया है इसलिए n आया है। ठीक है, तो इस तरह से है। वैसे तो आपको बहुत लेंथी पड़ेगा अगर आप सोचे n से मल्टीप्लाई, n से डिवाइड करेंगे 10 बार, आप वो गलती करेंगे, हमेशा मिस्टेक होगी। तो उससे अच्छा है जो मैक्सिमम पावर ऑफ n है उसको कॉमन ले लेते हैं। अब यहाँ पे n क्यूब तो पहले से ही है, अब यहाँ पे हाईएस्ट पावर n कितनी है, होल स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है, n स्क्वायर ही लेंगे कॉमन। ठीक है, n स्क्वायर ले लिया हमने, हाईएस्ट पावर हमारी यही है। यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस, लेकिन इसमें से तो n ही लिया है तो 1/1 प्लस n होल स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, प्लस अब हमने n स्क्वायर लिया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n स्क्वायर, क्योंकि ये तो स्क्वायर इसमें से था ना, बट हमने जब कॉमन बाहर ले रहे हैं, बिल्कुल बाहर ले रहे हैं कॉमन, तो हमारा ये n स्क्वायर से भी तो डिवाइड करेंगे हम। ठीक है, और वैसे भी हम देखेंगे तो n स्क्वायर से गुणा, n स्क्वायर से भाग करेंगे तो भी हम अगर अंदर ले जाएंगे तो n स्क्वायर से क्या होगा, n स्क्वायर से n स्क्वायर यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, जब डिवाइड करेंगे तो इस तरह से अब हम देखते हैं हमारा कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ हो रहा है, n क्यूब से n क्यूब, n स्क्वायर से n स्क्वायर। अब हम लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। लिमिट जैसे ही अप्लाई करेंगे तो 1/इन्फिनिटी, किसी के भी अपॉन में मैंने बताया था इन्फिनिटी होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, किसी के भी अपॉन में, तो 1/इन्फिनिटी 0, 1 प्लस 0 यानी 1, 1 प्लस 1/इन्फिनिटी यहाँ भी क्या हो जाएगा 0। अब आप देखो होल स्क्वायर, आपको होल क्यूब होल स्क्वायर खोलने की कहीं ज़रूरत ही नहीं है, सीधे 1/इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, यहाँ भी 1/इन्फिनिटी 0, यहाँ भी 0। तो हमारा एक लाइन चाहें तो आप और बढ़ा सकते हैं, लिमिट जब अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, a 1 प्लस 0, 1 प्लस 0 का होल क्यूब। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, क्या आ जाएगा, x आएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0, यही तो होगा। तो आपका सॉल्व करके क्या आ जाएगा, a/x, क्या आया आपका, a/x इतना आया। अब हमारी कोई वैल्यू होती तो हम डिसाइड कर पाते कि ये ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है। ठीक है, अब हम डिसाइड जब नहीं कर सकते तो हमें क्या करना होगा, देखते हैं। ठीक है, तो हमारी वैल्यू किसकी आई है, अभी हमने रेशियो टेस्ट लगाया था, उसकी वैल्यू क्या आई है, a/x आई है। अब जब हमारी a/x कैसा है, ग्रेटर देन 1, हम मान लेते हैं अगर ये ग्रेटर देन 1 होता। ठीक है, अगर ये ग्रेटर देन 1 होता तो सीरीज़ हमारी कैसी होती, कन्वर्जेंट होती, कैसी होती, कन्वर्जेंट होती। अगर लेस देन 1 होता तो डाइवर्जेंट होती, कैसी होती, डाइवर्जेंट। अब हम कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट तो देख रहे हैं, अगर इक्वल टू 1 होती तो रेशियो टेस्ट कैसा हो जाता, फेल हो जाता हमारा, कैसा हो जाता, रेशियो टेस्ट फेल हो जाता। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि रेशियो टेस्ट हमारा फेल हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है, तो कन्वर्जेंट हम डिसाइड नहीं कर सकते, बता नहीं सकते a/x कैसा है, बड़ा है नहीं है, छोटा भी नहीं बता सकते, तो हम मान लेते हैं कि रेशियो टेस्ट फेल हो गया। ठीक है, तो मान लेते हैं लेट रेशियो टेस्ट फेल, किस पे, फॉर a/x इक्वल टू 1, 1 पे ही तो होगा रेशियो टेस्ट फेल। तो रेशियो टेस्ट फेल हो गया, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इक्वल टू a। ठीक है, तो हम वैल्यू क्या पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू a इन इक्वेशन, किस में पुट करेंगे, 3 में, कौन सी इक्वेशन में, 3 में। 3 कौन सी थी हमारी, 3 ये थी, ये इक्वेशन थी। अब हम इसमें क्या है, 3 क्या पुट करेंगे, x की वैल्यू a, जब a पुट करेंगे तो a से a कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास कितना बचेगा, ये बचेगा सिर्फ टाउ, देखते हैं। ठीक है, तो इसको देखते हैं, इसमें वैल्यू पुट करते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un/un प्लस 1 इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी x बराबर a रख देंगे तो a
अपॉन ए, ठीक है। यहाँ पे x था तो n स्क्वायर प्लस 1 n प्लस 1 का होल क्यूब, ठीक है, n क्यूब n प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। ये क्वेश्चन थोड़े से लेंदी होने वाले हैं, ठीक है, लेकिन आप लोग जब खुद से करेंगे, मैं हमारा क्वेश्चन इसलिए लेंदी हो रहा है क्योंकि मैं आपको समझा रही हूँ, स्टेप बाय स्टेप चल रही हूँ, बट आप लोगों को इतना लेंदी नहीं होने वाला है क्योंकि आप लोगों की जब स्पीड में आ जाएगा, प्रैक्टिस में आ जाएगा, तो इतना टाइम आप लोगों को नहीं लगेगा, बट आपको समझना डिटेल में है, इतने शॉर्ट भी क्वेश्चन नहीं है ये, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जब हमने वैल्यू पुट करी है तो ए से ए कैंसिल हो रहा है, ठीक है। ए से ए कैंसिल होने के बाद में अब हमें इसे खोलना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा ब्रैकेट्स को, क्यों? क्योंकि अब हमें अप्लाई करना है क्या? अब हमें अप्लाई करना है राबीज टेस्ट। क्या करना है? राबीज टेस्ट। अब राबीज टेस्ट क्या होता है देखते हैं। नाउ अप्लाइंग राबीज टेस्ट। कौन सा? राबीज टेस्ट। राबीज टेस्ट हमारा क्या होता है? लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, क्या करते हैं? रेशियो टेस्ट में 1 माइनस करके n से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यही होता है हमारा राबीज टेस्ट, ठीक है। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, क्या करेंगे? n से मल्टीप्लाई किया है, बड़ी ब्रैकेट लगाएंगे, un अपॉन un प्लस 1 क्या है हमारा? ये है, ठीक है, यानी n स्क्वायर प्लस 1 n प्लस 1 का होल क्यूब, और यहाँ पे n क्यूब, और यहाँ पे n प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, ये है -1। ये हमारा लग गया राबीज टेस्ट, ठीक है। अब हमें इसे, क्योंकि हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, इसलिए हमें होल क्यूब होल स्क्वायर खोलना हमारी मजबूरी है यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे खोलना पड़ेगा। तो ओपन करेंगे तो क्या करेंगे? n, एलसीएम भी लेते जाएंगे साथ में और इसको सॉल्व भी करते जाएंगे, ब्रैकेट को ओपन भी करते जाएंगे, जैसा कि यहाँ पे क्या n स्क्वायर प्लस 1 है, ठीक है। होल क्यूब है, होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? a प्लस बी का होल क्यूब होता है हमारा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी, यही तो होता है, यही फॉर्मूला अप्लाई करना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, और a प्लस बी का होल स्क्वायर आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो होता है। तो अब हमें क्या करना है? होल क्यूब का फॉर्मूला खोलना है, यानी n क्यूब, 1 का क्यूब क्या आता है? 1 ही आता है, प्लस 3, एक की जगह पे क्या है? n है, b की जगह पे 1 है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, a प्लस बी यानी n प्लस 1, यही तो आएगा। ब्रैकेट, करली ब्रैकेट यानी कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होगा, माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे होल स्क्वायर भी खोलना है, ठीक है। होल स्क्वायर खोलने से पहले n क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे ही कर लेते हैं, होल स्क्वायर नेक्स्ट लाइन में खोलेंगे क्योंकि जगह यहाँ पे कम है, तो हौच पौच ना हो इसके लिए नेक्स्ट लाइन में ही खोल लेंगे। n क्यूब n प्लस 1, ठीक है, होल स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये वाले जो भी सीरीज़ है, डिनोमिनेटर को ओपन मत कीजिए, क्योंकि डिनोमिनेटर ओपन करने की वजह से आप थोड़ा सा मुश्किल में पड़ जाएंगे। कैसे पड़ जाएंगे देख लेते हैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो करते जाएंगे, देखते हैं आगे चल के ज़रूरत पड़ती है या नहीं पड़ती, या फिर एक काम करते हैं, ओपन करते चलते हैं, क्योंकि मान लिया बाद में हमें ज़रूरत पड़ी, फिर हमें स्टेप हमारे बढ़ते चले जाएंगे। देखते हैं, थोड़ा सा इधर बढ़ के लेंगे क्योंकि हमारी एक ही लाइन में आना ज़रूरी है, वरना आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? n स्क्वायर प्लस 1, क्या है? n स्क्वायर प्लस 1 को एज इट इज़ रहने दो, ठीक है। और यहाँ पे हमारा क्या है? इसको ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? n क्यूब प्लस 1 प्लस 3n, मल्टीप्लाई कर दो, 3n स्क्वायर प्लस 3n, ठीक है, थोड़ा तो ओपन होगा, माइनस n क्यूब, और इसको ओपन करेंगे तो n स्क्वायर प्लस 1 प्लस का 2n, ये फॉर्मूला लगा के, इस होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के खोल दिया है, प्लस 1, यही तो रहेगा। अपॉन में क्या है? n क्यूब, इसका भी होल स्क्वायर खोलेंगे, n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2n प्लस 1, ठीक है, ये खोल दिया है। अब क्या करेंगे? अब आप देख सकते हैं एक पावर तो कैंसिल हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है, n से n एक कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पे 2 पावर्स बची हैं,
तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है, एन स्क्वायर प्लस 1, सीधे मल्टीप्लाई कर देते हैं अब, एन टू द पावर 5 आएगा, क्या आएगा 5 प्लस एन स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3 एन टू द पावर 4 प्लस 3 एन टू द पावर 3, ठीक है, प्लस एन क्यूब प्लस 1 प्लस 3 एन स्क्वायर प्लस 3 एन, ठीक है, ये आएगा माइनस एन टू द पावर 5। देखिए साइन भी चेंज करते जाइएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है, ठीक है, माइनस एन क्यूब माइनस 2n की पावर 4 माइनस एन क्यूब, ये ओपन हो गया हमारा। यहाँ पे क्या बचा है, एन स्क्वायर की मल्टीप्लाई सबसे कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एन की पावर 4 प्लस एन स्क्वायर, 1 और 1 2 कर देंगे तो सीधे 2n स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2n की पावर 3, ये आएगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कुछ कैंसिल हो रहा है, कौन कौन से टर्म हमारे कैंसिल हो रहे हैं देखते हैं। एक तो टर्म हमारा ये कैंसिल हो रहा है, कौन सा, एन टू द पावर 5, एन टू द पावर 5 से, ठीक है। दूसरा हमारा क्या कैंसिल हो रहा है, एन टू द पावर 3, एन टू द पावर 3 से कैंसिल हो रहा है। और भी कुछ कैंसिल हो रहा है, 4, अच्छा ये क्या है, ठीक है, और तो कुछ कैंसिल आई थिंक हो नहीं रहा है। 3 एन स्क्वायर का ये टर्म है, एन स्क्वायर यानी 4n स्क्वायर है, माइनस होगा, अब कैंसिल कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, अब कैंसिल कुछ भी नहीं हो रहा है। तो आगे चलते हैं, इसको जो टर्म्स हमारे पास बचे हुए हैं उनको नोट डाउन करते हैं। क्या बचा है, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, हाईएस्ट पावर ऑफ एन को लेके चलते हैं। क्या है, एन टू द पावर 4, एक ये है और एक ये है, 3 में से 2 गया 1, यानी एन टू द पावर 4, ठीक है। अब देखते चलते हैं, हम टिक भी लगाते हुए चलेंगे कि हमारे कौन कौन से टर्म हमने ले लिए हैं। एक तो ये टर्म हो गया, एक ये टर्म हो गया, ठीक है, ये टर्म हमारे पास हो गए जिससे कि हमारी मिस्टेक नहीं होगी। दूसरा हम कौन सा लेंगे, दूसरा हम ये टर्म ले लेते हैं, कौन कौन सा, 3, पावर किसकी है, एक तो ये 3 है, एक ये 3 है, 3 माइनस 1 यानी 2 एन टू द पावर 3, ठीक है, एन टू द पावर 3, ये भी 2 टर्म हो गए। अब एन स्क्वायर वाले कौन कौन से टर्म हैं, एक तो ये है एन स्क्वायर, ये है, ठीक है, 1 और 3 क्या हो जाएगा, 4 एन स्क्वायर। कौन कौन से टर्म हमने लिए थे, एन स्क्वायर, एक तो ये टर्म लिया है, एक ये टर्म लिया है। अब एन के टर्म हमारे कौन से बचे हैं, एन के टर्म हमें दिखाई दे रहे हैं, एक ये है एन का टर्म और दूसरा कोई सा नहीं है, ठीक है। तो एन का टर्म क्या है, सिर्फ 3n है, क्या है, 3n है, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा है, सिर्फ हमारे पास एक लास्ट टर्म बचा है 1, ठीक है, क्या बचा है 1, तो 1 ले लेंगे। यहाँ पे क्या बचा, एन टू द पावर 4, ठीक है, प्लस 2n टू द पावर 2, 2n क्यूब, यही तो बचा। अब हमारा काम तो इतना हो गया, क्या अप्लाई किया है अभी तक हमने, राबीज़ टेस्ट अप्लाई किया है। क्या करा है, राबीज़ टेस्ट को अप्लाई किया है। अब राबीज़ टेस्ट अप्लाई करने के बाद में हमारे पास क्या बचा, देखते हैं क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। एन टेंस टू इन्फिनिटी अप्लाई करने से पहले एन की मैक्सिमम पावर को, इसे एक काम करते हैं, इसे इक्वेशन डाल देते हैं। अभी तक कितनी इक्वेशंस हो गई, 3 इक्वेशन हो गए, इसे इक्वेशन 4 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, 4। नेक्स्ट लाइन में हम सॉल्व करेंगे क्योंकि इसकी नीड हमें पढ़ने वाली है। किसके इक्वल में है, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 माइनस 1, ठीक है, ये है। अब नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं, ये क्या है, हमारी इक्वेशन 4 है, ठीक है, इक्वेशन 4। अब हम राबीज़ टेस्ट अप्लाई जब करते हैं तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी रखने से पहले क्या करेंगे हम, इसको लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन टू दी पावर क्या है 4, मैक्सिमम पावर कॉमन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, एन टू दी पावर 4। अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस 2n टू दी पावर 3 एन टू दी पावर 4, सीधे डिवाइड करते जाइए, प्लस 4n स्क्वायर एन टू दी पावर 4, 3n अपॉन एन टू दी पावर 4
प्लस 1 अपॉन एन टू द पावर 4, यही तो हो जाएगा। यहाँ पे भी 1 प्लस 2n टू द पावर 3 अपॉन एन टू द पावर 4, 2n स्क्वायर एन टू द पावर 4। जो भी जो भी कॉमन लेंगे उसे डिवाइड करते जाइए, ठीक है, जो बचेगा देखा जाएगा। ये कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद हमारे पास क्या बचा है, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 2 एन टू द पावर 3 से 4 कैंसिल, मतलब 3 कैंसिल हो जाएगा तो 2 अपॉन एन, ठीक है, 4 अपॉन एन स्क्वायर बचेगा, 3 अपॉन एन की पावर 3 बचेगा, 1 अपॉन एन टू द पावर 4 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे 1 प्लस 2 अपॉन एन प्लस 2 अपॉन एन स्क्वायर, बाकी सब कैंसिल हो गए हमारे, ठीक है। अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, लिमिट अप्लाई करने पर 1 प्लस 2 अपॉन इन्फिनिटी, 4 अपॉन इन्फिनिटी, 3 अपॉन इन्फिनिटी, 1 अपॉन इन्फिनिटी। अब किसी के भी अपॉन में इन्फिनिटी होता है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, तो 2 अपॉन इन्फिनिटी, ठीक है। तो हमारे सब टर्म 0 हो गए, 1 अपॉन 1 इक्वल टू 1 आ गया। अब 1 पे क्या होता है हमारा, 1 पे जब आता है तो राबीज टेस्ट कैसा हो जाता है, फेल हो जाता है। क्या हो जाता है, राबीज टेस्ट फेल। फेल होने पे हम क्या करेंगे, डिमॉर्गन टेस्ट लगाएंगे। कौन सा, डिमॉर्गन टेस्ट। नाउ अप्लाइंग डिमॉर्गन टेस्ट, ठीक है। अब हमें डिमॉर्गन टेस्ट लगाना है। डिमॉर्गन टेस्ट लगाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्या होता है डिमॉर्गन टेस्ट, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी। हमारा ये राबीज टेस्ट क्या होता है, ये है un प्लस 1 माइनस 1। इसमें -1 करके क्या करते हैं, log n से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करते हैं, log n से मल्टीप्लाई कर दिया। ये हो गया हमारा डिमॉर्गन। अब डिमॉर्गन ये हो गया तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी log n, ठीक है। अब क्या करेंगे, n से तो मल्टीप्लाई था, इसका मतलब ये वैल्यू क्या होगी हमारी, ये होगी, क्या होगी, ये होगी। तो हम डायरेक्ट वैल्यू को पुट करते हैं, 2n की पावर 3 प्लस 4n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 अपॉन में क्या है, n टू द पावर 4 2n क्यूब प्लस 2n स्क्वायर। क्या करेंगे, -1 करेंगे। तो यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ा के मैं लिखती हूँ जिससे कि आपकी एक ही लाइन में ठीक से आ जाए। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है, log n, ठीक है, क्या होगा log n, और यहाँ पे क्या है n टू द पावर 4 प्लस 2n क्यूब प्लस 4n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1। अब माइनस है, माइनस की वजह से सारे टर्म्स चेंज हो जाएंगे, साइन क्या हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। फिलहाल तो यहाँ पे सारे पॉजिटिव हैं तो सारे नेगेटिव हो जाएंगे। 1 से मल्टीप्लाई करने पर वही टर्म्स आएंगे हमारे। क्या हो जाएगा, n टू द पावर 4 माइनस 2n क्यूब माइनस 2n स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा n टू द पावर 4 n टू द पावर 3 2n स्क्वायर, ठीक है। अब हमारा यहाँ से कि कुछ कैंसिल हो रहा है, कौन से टर्म कैंसिल हो रहा है, n टू द पावर n 4 से n टू द पावर 4 कैंसिल हो गया हमारा, n टू द पावर 3 ये भी कैंसिल हो गया हमारा। क्या बचा, जो बचा है वो लिख लेते हैं। क्या बचा है हमारे पास, देखते हैं। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी log n, ठीक है, यहाँ पे क्या है n स्क्वायर, 4n स्क्वायर में से 2n स्क्वायर गया तो क्या बचा, 2n स्क्वायर बचा प्लस 3n प्लस 1, यही तो बचा। अब यहाँ पे क्या बचा है, जो बचा है रिमेनिंग टर्म्स को हम लिख लेते हैं n टू द पावर 4 2n की पावर 3 प्लस 2n स्क्वायर, ये बचा है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं। कॉमन क्या लेते हैं, यहाँ से जो भी मैक्सिमम टर्म है हमारा n टू द पावर है तो वो हम ले लेंगे। मैक्सिमम पावर ऑफ n क्या है हमारी, स्क्वायर है, न्यूमरेटर में क्या है n स्क्वायर है, log n पहले से ही है, ठीक है, अपॉन में क्या है n टू द पावर 4 है मैक्सिमम, तो ये ले लिया। यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, यहाँ पे 2 भी कॉमन ले लें, मल्टीपल में जो भी है वो सब कॉमन लीजिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस 3n अपॉन
एन स्क्वायर, किसके 2n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2n स्क्वायर, ठीक है। अपॉन में क्या आ जाएगा 1 प्लस 2n क्यूब अपॉन n टू द पावर 4 प्लस 2n स्क्वायर अपॉन n टू द पावर 4, ये बचा हमारा, ठीक है। तो अब हमारा क्या है n स्क्वायर से n स्क्वायर। अब आप लोग देख सकते हैं जैसे ही हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे ये टर्म्स भी ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि एक n से पावर n, इसका मतलब n यहाँ पे डिनोमिनेटर में सिर्फ बचा है, ठीक है। डिनोमिनेटर में बचने की वजह से हमारे ये टर्म सारे ज़ीरो हो जाएंगे। यहाँ पे 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा। तो हमारे पास सिर्फ पता है क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा ये, लिमिट अप्लाई करेंगे तो log n अपॉन n क्या हो जाएगा, log n अपॉन n स्क्वायर, ठीक है। log n अपॉन n स्क्वायर अगर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी है, मैंने आप लोगों को बताया था, log n हो तो ज़ीरो हो जाती है उसकी वैल्यू, किससे एल हॉस्पिटल से करेंगे इसको डिफ्रेंशिएट करके, ठीक है। तो वैल्यू क्या आएगी हमारी ज़ीरो। तो आप देख सकते हैं ये log n हो या log n स्क्वायर हो, log n की पावर कितनी भी हो अपॉन में, तो हमारा क्या हो जाएगा ज़ीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा ज़ीरो। ज़ीरो आप देख सकते हैं कैसा है, 1 से लेस है, 1 से लेस होने की वजह से क्या हो जाएगा, सीरीज़ हमारी डाइवर्जेंट। कैसी हो जाएगी, डाइवर्जेंट, ठीक है। तो ये आपका था डिमॉर्गन टेस्ट। क्वेश्चन काफ़ी लेंथी था, एक क्वेश्चन और हम इसके साथ में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, या एक काम करते हैं इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि ये क्लास ऑलरेडी 41 मिनट्स की हो चुकी है, तो नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए चैनल से जुड़े रहिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए जिससे कि जो भी नई वीडियो पड़ती है वो आपको तुरंत मिले, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।